हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के दशम अध्याय के 37 से 40 श्लोक को देखेंगे। जरा सा 35-36 को बार देख लेते हैं। कल थोड़ा तेजी से चले गए थे। देखिए 35 तो बड़ा क्लियर था। भगवान के दो रूपों का वर्णन किया था, स्थूल विराट रूप और उसका सूक्ष्म रूप। तो ये दोनों भौतिक हैं, इनको भक्त लोग स्वीकार नहीं करते, अपने मन को वह दिव्य स्वरूपों पे केंद्रित करते हैं। अब श्लोक क्रमांक 36 में क्या कहे थे जरा देखिए। देखिए भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा था, यावान अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्। जैसा मैं मेरा परिमाण है, जैसे मेरी सत्ता है, जैसे मेरे रूप गुण और कर्म है, तथैव वैसे ही तुम उसको जानो मेरे अनुग्रह से। ये था प्रतिज्ञा भगवान की। चतुश्लोकी भागवत में आपने सुना था। तो अब यहाँ पे भगवान के कर्मों का वर्णन हो रहा है। रूप में कल ऐसे लग रहा था, लग क्या रहा था, मैंने बोल दिया था कि रूप का वर्णन नहीं, रूप का नहीं, कर्मों का वर्णन हो रहा है। क्या कर्म है देखिए। सवाच्य वाचकतया भगवान ब्रह्म रूप धृक नाम रूप क्रिया धत्ते सकर्मा अकर्म कह पर। स मतलब वह भगवान, वाच्य वाचकतया, वाच्य और वाचक रूप से। वाच्य का मतलब होता है वह रूप जिसका वाचक अर्थात शब्द वाचक मतलब वह शब्द जो वाच्य अर्थात रूप को इंगित करता है। जैसे मैंने समझाया था, यह मोबाइल है, तो मोबाइल शब्द हो गया वाचक, और ये है जो दिख रहा है ये हो गया वाच्य। ये समझ में आ रहा है। और इसकी क्रिया भी। तो कह रहे हैं कि भगवान ब्रह्म रूप दृक, ब्रह्म का अर्थ हुआ यहाँ पे ब्रह्मा जी। भगवान ब्रह्मा जी का रूप धारण करके, इसके दो अर्थ हैं, या तो वह किसी जीव को शक्ति प्रदान करते हैं या स्वयं भी ब्रह्मा बन जाते हैं अगर कोई योग्य व्यक्ति ब्रह्मा के लायक नहीं होता। ठीक है। नाम रूप क्रिया धत्ते, नाम अर्थात वाचक, रूप अर्थात वाच्य, और उसके अधिकार के अनुसार क्रिया। जैसे मान लो वरुण नाम हुआ, तो वरुण किसका नाम है? वरुण जो है वायु देवता का नाम है ना? ये गलत है, वरुण जल देवता का नाम है। तो वरुण हो गया वाचक, और उनका क्रिया क्या हुई? वह जल का नियमन करते हैं, तो ये क्रिया। और वह देवता, वो जो वाच्य, उनकी सृष्टि दत्ते मतलब सृष्टि करते हैं, तो ये भगवान का कर्म हुआ। तो कहेंगे अरे तो बड़ा फंस जाते होंगे, ये तो बहुत फंस जाते होंगे, इसमें बहुत सारी सृष्टि में दिक्कत हो जाती है। तो कहते हैं सकर्मा अकर्म कह पर। यद्यपि वे अकर्मक हैं, अकर्मक मतलब वह दिव्य आध्यात्मिक जगत में दिव्य लीला करते हैं, वह कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पे जगत में कुछ नहीं करते हैं, यहाँ जगत में वो कुछ नहीं करते हैं, फिर भी सकर्मा। तो सकर्मा का मतलब इतने सारे कर्म कर रहे हैं, आप कैसे कर सकते हैं कुछ नहीं कर रहे हैं? तो कह रहे हैं ब्रह्म रूप दृक, वो डायरेक्टली भगवान नहीं कर रहे हैं, वह लोगों को शक्ति देते जा रहे हैं, वह क्रियान्वित कर रहे हैं। तो अब ये तो उन्हें सिद्धांत बता दिया। अब 37 से 40 श्लोक में विभिन्न रूपों का वर्णन करेंगे। आप नाम सुनते बेसिकली नाम सुनते जाएंगे, प्रेत, भूत, पिशाच, ये सब नाम सुनेंगे, तो इस सब की व्याख्या हो रही है। और जितने भी चर अचर प्राणी, उन सब का व्याख्या कर देंगे। तो पूरी सृष्टि कैसे वर्णन कैसे हो रहा है उसकी बात हम बता देंगे। श्लोक समझ में आ गया? अब देखो श्लोक देखेंगे समझ में आ जाएगा। कभी कभी जल्दीबाजी में समझ में नहीं आती। यहाँ पे नाम रखेंगे, देखिए प्रजापति, मनु, देव, ऋषि, पितृ, तो ये सब नाम रखे जा रहे हैं, और ये अलग अलग लोगों को यानी कि वाच्यों को और उनकी क्रियाओं को का वर्णन कर रहे हैं। बस ये बात है। 1 2 3 1 2 3 4 श्लोक है। 4 श्लोक में इतनी बात बताई जाएगी, इसलिए सट से हम हो जाएंगे, मतलब जल्दी से हो जाएगा ये कहने। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। प्रजापतिन मनुन देवान ऋषिन पितृगणान पृथक। प्रजापतिन मनुन देवान देवन ऋषिन प्रजापतिन मनुन देवान ऋषिन पितृगणान पृथक। प्रजापतिन मनुन देवान ऋषिन पितृगणान पृथक। सिद्धचारण गंधर्वान विद्याध्रासुर गुह्यकान। सिद्धचारण गंधर्वान विद्याध्रासुर गुह्यकान। किन्नराप्सरसो नागान सर्पान किम पुरुषान नरान। किन्नराप्सरसो नागान सर्पान किम पुरुषान नरान। मातृरक्षः पिशाचांश्च प्रेतभूत विनायकान। मातृरक्षः पिशाचांश्च प्रेतभूत विनायकान। कुष्माण्डोन्मादवेतालान यातु धानान गृहानपि।
कुष्माण्डोन्मादवेतालान् यातु धानान् गृहानपि खगान मृगान पशून वृक्षान गिरि नृप सरीसृपान खगान् मृगान् पशून् वृक्षान् गिरीन् नृप सरीसृपान् द्विविधा चतुर्विधा येन्ये जलस्थल नभौकसः द्विविधाश्चतुर्विधा येन्ये जलस्थल नभौकसः कुशला कुशला मिश्राः कर्मणां गतयस्त्विमाः कुशला कुशला मिश्रः कर्मणां गतयस्त्विमः कुशलः कुशलः मिश्राः कर्मणां गतयस्त्विमाः। कुशला कुशला मिश्रः कर्मणां गतयस्त्विमः। क्या सब लोग श्लोक को कुछ समझ रहे हैं? ये विभिन्न वाच्यों को और वाचकों को और उसमें अंतर्गत क्रियाओं को भी सूचित किया जा रहा है। जैसे प्रजापति और सर्प ये दो अलग अलग वाचक हैं, क्लियर? और जिन लोगों को ये इंगित कर रहे हैं इनकी अलग अलग क्रियाएं हैं। सर्प प्रजापति नहीं होता और प्रजापति सर्प नहीं होते। मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर समझ में आ गया? अलग अलग क्रियाएं हैं, अलग अलग रूप हैं और उनके अलग अलग नाम रखेंगे। इस सारी सृष्टि भगवान ने करी है। ओके, अब हम लोग इसके अनुवाद को पढ़ के फिर अन्वय देखते जाएंगे। हे राजन, कौन राजन? परीक्षित महाराज, मुझसे ये जान लो, किससे जान लो? सुखदेव गोस्वामी, कि सभी जीवात्माएं अपने विपत कर्मों के अनुसार जैसे जैसे उन्हें कर्म किए हैं उसके अनुसार परमेश्वर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो कभी कभी लोग कहते हैं इस बच्चे ने गलत कर्म क्या किया है कि ये मेंटली रिटार्टेड है, तो उसने गलत कर्म किया है इसलिए ऐसा है। कभी आप यह नहीं पूछते इस बच्चे ने ऐसा क्या किया कि बहुत बुद्धिमान है। भाई ये तो इस बात से बिल्कुल स्पष्ट समझ में आना चाहिए, जैसी करनी वैसा फल पूरा करो, आज नहीं तो निश्चित कल। समझ में आया? तो यहाँ जनता सोच रही है कि यहाँ का मतलब जगत में सोचते हैं कि हम कुछ भी करेंगे और पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल पेमेंट करना पड़ेगा और ऑर्डर कैंसिल भी नहीं कर सकते। रिटर्न, नो रिटर्न। जब कर्म का फल भोगना पड़ेगा तो भोगना ही पड़ेगा। तो अच्छा कर्म करना चाहिए, सीखना चाहिए शिक्षा से, श्लोक से। इसमें ब्रह्मा तथा उनके दक्ष जैसे पुत्र, वैवस्वत मनु जैसे सामायिक प्रधान मतलब मनवंतर के समय जो प्रधान के रूप में रहते हैं, इंद्र चंद्र तथा वरुण जैसे देवता, भृगु व्यास वशिष्ठ जैसे महर्षि, पितृलोक तथा सिद्धलोक के वासी, चारण गंधर्व विद्याधर असुर यक्ष किन्नर तथा देवदूत, नाग बंदर जैसे किमपुरुष, मनुष्य मातृलोक के वासी, असुर पिशाच भूत प्रेत, उन्मादी शुभ अशुभ नक्षत्र, विनायक जंगली पशु पक्षी घरेलू पशु, सरीसृप पर्वत जड़ तथा चेतन जीव, जरायुज अंडज स्वेदजज तथा उद्बीज। जरायुज मतलब गर्भ से उत्पन्न होने वाले, अंडज मतलब अंड से उत्पन्न होने वाले, स्वेद मतलब पसीने से उत्पन्न होने वाले और उद्बीज मतलब बीज से उत्पन्न होने वाले। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है पैदा होने का। हाँ, ब्रह्मा जी कभी कभी अपने मन से भी प्रकट कर देते हैं, तो वो एक अलग है, लेकिन सामान्यतः इस तरह से लोग प्रकट होते हैं। तथा अन्य समस्त जल स्थल या आकाश के सुखी दुखी अथवा मिश्रित सुखी दुखी जीव सम्मिलित हैं। ठीक है, ये सभी अपने पूर्व कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा सृजित होते हैं। एक बहुत बड़ी शिक्षा क्या है? किसी को देख करके कभी एनवियस नहीं होइए। एनवियस मतलब ईर्ष्या मत कीजिए। कोई व्यक्ति धनी है अपने कर्म के अनुसार है, और हमेशा, और कोई व्यक्ति सुंदर है अपने कर्म के अनुसार है, और ना ही कभी व्यक्ति को अहंकार होना चाहिए कि मैं लोगों से श्रेष्ठ हूँ, हमारे कर्मानुसार हमको प्राप्त हुए। जैसे गंगा जी बह रही हैं, जितना बड़ा आपका कमंडल होगा उतना पानी भरेंगे। समझ में आ गया? आप, यह बड़ा रुचिकर बात है। आप लोग गंगा जी के पास कभी गए होंगे तो वहाँ अलग अलग प्रकार की बोतलें मिलती हैं, अलग साइज की, देखा है? तो जिसकी जितनी बड़ी बोतल होगी उतना उससे पानी इकट्ठा कर सकता है। हमारी बोतल छोटी तो इतना ही पानी भर के लाएंगे। गंगा जी में कोई कमी नहीं है। समझ रहे हैं बात? एक महाराज उदाहरण बता रहे थे कि एक जगह एक व्यक्ति, दो जगह लोगों को, साधुओं को न्योता मिला कि आज प्रसाद के लिए आइए। तो प्रसाद के बाद प्राय लोग साधुओं को डोनेशन देते हैं, तो उनकी उम्मीद थी कि वहाँ अच्छा डोनेशन मिलेगा, तो वहाँ कम मिला। और दूसरा साधु जहाँ दूसरा जगह गया तो उसको 500 रुपये मिला, या जो भी था 1000 रुपये मिला अधिक। तो बड़ा दुखी हुआ। फिर बोला कर्म कमंडल कर गए। यही बात बोल रहे कि भाई हमारा कर्म का कमंडल लेके हम घूम रहे हैं, तो जितना हमारा कर्म है उसके अनुसार ही आएगा। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, जीने के लिए भगवान सबको पर्याप्त दे रहे हैं।
कोई नहीं कह सकता कि हमें खाने पीने के लिए ये कपड़ा नहीं है, या मतलब सर पर छत नहीं। अगर किसी की नहीं है तो उसने उसका पेमेंट किया है। मेरी भाषा समझ में आई? आज जो कोई भूखा मर रहा है तो उसका मतलब है कि किसी की थाली छीने हो, कभी नहीं करना चाहिए। अरे आपको, आप आगे तीसरे स्कंद में देखेंगे, भगवान क्या कपिल देव कहते हैं, जैसे तुमको भूख लगने में कष्ट होता है कि नहीं, ऐसे ही तुम दूसरे के बारे में सोचो। आज हम जैसे स्कूटर बाहर निकाले, तुरंत 2 बछड़े घर में घुस गए। दे वर सो हंग्री। आपने दिया था उनको बाद में भोजन, तो तुरंत मैंने उनको बोला कि आप ऊपर से जो भी हमारा सब्जी का बचता है उनको दीजिए। आप सोचिए ना, हम लोग जब भाई उनको बाहर निकालना तो हमें जरूरी है, भाई वो गाय डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन उनको भोजन दिए बिना नहीं छोड़ना चाहिए। हम लोग चाह भी रहे थे कि कोई गाय आए, हमारा सबको डस्टबिन में डालना पड़ रहा था। गाय हमारे सामने रहती थी, बेचारी बारिश में बह गई, क्या हुआ पता नहीं, बेचारी है ही नहीं, गायब हो गई, तो बड़ा कठिनाई थी। बहुत ध्यान रखना चाहिए। गायों की सेवा तो बहुत ज़्यादा है, वो भी ब्रज की गाय। या बछड़ा, कभी सोचते हैं गाय सेवा करना है और बैल सेवा नहीं करना है, ऐसा नहीं, चाहे गाय हो चाहे बैल हो, दोनों की सेवा करना चाहिए। दिस यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। इतना बात समझ लीजिए, जो दूसरों को दे रहे हैं वही घूम के आएगा, आ भी रहा है और आएगा भी। अगर कोई कष्ट दे रहा है तो हमने किसी को कष्ट दिया कि उसी को कष्ट दिया होगा, या फिर कोई सुख दे रहा है तो हमने किसी को सुख दिया है, इसलिए मिल रहा है। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष हैं वो आज से सुन करके संकल्प करें कि भाई हम धर्म में प्रवृत्त होंगे, हम जितना होगा हम अच्छे कर्म करेंगे, बुरा कर्म करेंगे लेकिन थोड़ा बाद में। समझ में आया? महाराज बड़ा सुंदर कह रहे थे कि भाई देखो, अच्छा कर्म करने में सबसे आगे रहना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि मौका ना मिले, और बुरा कर्म करने में सबसे पीछे रहना चाहिए, जैसे हो सकता है कि वो है छूट जाए। जैसे अगर आपको पुराने ज़माने की बात याद हो, हमको याद आ रहा है, लखनऊ में हम लोग रह रहे थे तो सिलेंडर की लाइन लगती थी, तो कभी कभी आप पीछे रह गए तो जब तक पहुंचे सिलेंडर की सप्लाई समाप्त। याद है आप लोग ऐसा किए हैं? तो अब तो खैर घर पर डिलीवर कर देते हैं। तो पाप करने में व्यक्ति को पीछे रहना चाहिए। दारू पीना, अभी रुक जाओ, पहले जरा मंगल आरती हो उसके बाद ऐसा भजन कर ले, उसके बाद कुछ पाप के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि पाप का पेमेंट बहुत ज़्यादा होता है और पुण्य का भी। भगवान के धाम अगर नहीं भी कोई जाना चाह रहा है तो कम से कम पुण्य तो करो। गृहस्थों को दान करना चाहिए, क्योंकि 25% चांस है भगवान के धाम जाने का, 75% चांस है नहीं जाने का, तो कम से कम अगले जन्म में मिलेगा तो सही ना। अगले जन्म में भी तो गृहस्थी चलानी है भाई। है कि नहीं? ये हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ये भगवत गीता में लिखा है आगे, दान गृहस्थों करना ही चाहिए। अरे मजाक कर रहे हैं, मतलब गृहस्थ लोग भजन करते नहीं है, भागवत सुनते नहीं है। जो भी भगवान का स्मरण करता है भगवान के पास जाता है। अजामिल के चला गया तो अन्यों की बात कहा, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि जितना कुछ आता है दान पुण्य करना चाहिए जरूरी, क्योंकि वो आता बहुत ज़्यादा है। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग फिर से रिवाइज कर लेना 2:3:17। इस जगत में किसी को कुछ भी देते हैं तो वापस आता है। बिल्कुल अयोग्य व्यक्ति, हाफ एजुकेटेड ब्राह्मण होगा तो डबल आएगा, ब्राह्मण होगा तो 100 गुना आएगा, और अगर वेद पारग ब्राह्मण था तो भक्त होगा तो अनगिनत वापस आएगा। एक भक्त कह रहे हैं क्या गृहस्थी में 75% चांसेस खत्म? देखिए आप समझ नहीं पा रहे हैं, गृहस्थी में खुद ही लोग 75% चांस कम कर देते हैं। मैं समझा पाया? अपने जीवन का 75% काम तो गृहस्थी में लगा देते, तो गृहस्थी में जाओगे कि नहीं जाओगे आप बताइए? आप भगवान को ब्लेम कर रहे हैं। अब देखिए पॉजिटिव पॉइंट का, यही महाराज से पूछा गया था, हम गोपियों ने तो सब त्याग के भजन किया, हम तो गृहस्थी में हम कैसे भजन करें? तो महाराज क्या बोले थे? गलत कह रहे हैं, गोपियां गृहस्थी में रह के ही प्रेम प्राप्त करेंगी, लेकिन उस गृहस्थी को कृष्णा कॉन्शियस कीजिए। केवल प्रमाता जी, यू आर कुकिंग फॉर कृष्णा टुडे, कैसा लग रहा था? पूरा फेस्टिवल लग रहा था, दोनों माता जी लगे हुए थी, बना रही हैं, ये बना रही हैं, और हम लोग सब लोग बैठ करके प्रसाद पा रहे थे। छुटकी भी आई थी प्रसाद पाने के लिए। वॉज इट नॉट अ नाइस कृष्णा कॉन्शियस फेस्टिवल? छोटे से घर में कितना बड़ा फेस्टिवल हो गया, ये बन रहा है वो बन रहा है, उसके बाद प्रचार का मौका मिल रहा है, तो पूरा दिन प्रैक्टिकली वॉज, होल डे वॉज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हर दिन ऐसे कीजिए। महाराज बहुत सुंदर सूत्र बता रहे थे, हाउस वाइफ हैं तो क्या झाड़ू मारते हुए हरे कृष्ण नहीं बोल सकते या कथा नहीं सुन सकते? भाई उस जमाने में तो, आप गोपियों के जमाने में तो MP3 प्लेयर भी नहीं हुआ करता था, अब तो MP3 प्लेयर है ना। क्या मैं गलत कह रहा हूं कि जो कर्मी माता जी होंगी वह तो अब कुछ पॉप सॉन्ग लगा के कुछ करती होंगी? मैं तो समझ रहा हूँ, नॉट फिल्मी गाने बजा बजा कर झाड़ू मारती होगी। सीरियल कौन देखेगा झाड़ू मार के? आप ब्रह्मचारी हैं, हर जगह आप बोलेंगे
नहीं, आप माता जी लोग, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, फिल्मी गाने बजा बजा के करती होंगी, तो वही काम आप कथा सुनकर करिए, तो फिर कहाँ रहे गृहस्थी में। बात आ गई तो हम बोल दे रहे हैं। मैं अमृतवाणी पुस्तक पढ़ रहा था, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के कोटेशन है। वो कहते हैं गृहस्थी में भक्ति आसान है, और ये सत्य बात है। पॉलिटिक्स नहीं होती है। एंड अगर सभी लोग भगवान के भक्त हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई नहीं है भक्त तो फिर दिक्कत है। भोजन भी टाइम से मिल जाता है, अब और ऑल डिपेंड्स की सिचुएशंस कैसी हैं, लेकिन मोस्टली सब कुछ हो जाता है आसानी से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया ना सारी कहानी, अब हम डिटेल में समझेंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कभी कभी लोग कहते हैं ये भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, हम नहीं मानते। तो आप ब्रह्मा हैं जो सब जानते हैं, यह लिखा है ना भागवत में? नहीं लिखा है, अभी शायद ध्यान नहीं थे, को पढ़ लेते हैं अभी। नृप, हे राजन परीक्षित, हम शब्दों को समझेंगे। प्रजापति ब्रह्मा तथा उनके पुत्र यथा दक्ष इत्यादि। प्रजापति मतलब जो मूलतः प्रजाओं की सृष्टि करते हैं। तो ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के बाद उनके पुत्र हुए, इसको आगे आप तीसरे स्कंद में और सुनेंगे। तो वह सब प्रजापति कहलाते हैं। ब्रह्मा जी ने प्रजा की सृष्टि करी और उनके बेटों ने भी सृष्टि करी। उसके बाद मनु, वैवस्वत मनु जैसे समय समय पर होने वाले प्रधान। ब्रह्मा जी के, माइक बताइए, ब्रह्मा जी के 12 घंटे में कितने चतुर्युग होते हैं बताइए? याद हुआ अब तक? नहीं याद हुआ? अच्छा, ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 1000 चतुर्युग होते हैं। अच्छा, और ब्रह्मा जी के 12 घंटे में कितने मनु होते हैं? नहीं याद? 14 मनु होते हैं। ठीक है, तो 14 मनु के हिसाब से 71 चतुर्युग होते हैं। तो 71 चतुर्युग तक एक मनु की सरकार रहती है। इस समय 7वां मनवंतर चल रहा है। तो इस प्रकार से समय समय पे प्रधान मतलब मुख्य व्यक्ति होते हैं। कोई बात नहीं सर, ओके, चेक कर रहा हूं, कभी तो याद हो जाएगा। देवान, देवता यथा इंद्र चंद्र तथा वरुण। तो शायद आपने कल अच्छा बात बोला था, दीज आर द डेजिग्नेशंस। इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, जैसे प्राइम मिनिस्टर किसी व्यक्ति का नाम नहीं। तो इंद्र एक पोस्ट है जिसकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने की है। भगवान ब्रह्मा को एम्पावर करते हैं, ब्रह्मा जी बन जाते हैं और कहते हैं ये इंद्र है, इंद्र यह कार्य करेगा। क्लियर? ठीक है। इसी तरह चंद्र और वरुण है। ध्यान दीजिएगा, हर मनवंतर पे सरकार चेंज होती है। जो मनवंतर में इस समय देवता हैं वो अगले मनवंतर में नहीं रहेंगे। उनकी पूजा करने से फायदा नहीं है, उनकी सरकार बहुत दिन नहीं रहने वाली। नेक्स्ट, ऋषिन यथा भृगु तथा वशिष्ठ। तो स्पष्ट है। पितृगणान, पितर लोक के निवासी। तो ये भी स्पष्ट है कि पितृ होते हैं। सिद्ध मतलब सिद्ध लोक के निवासी, ये लोग सब हवा में चलने में समर्थ होते हैं। चारण, चारण लोक के निवासी। गंधर्वान, गंधर्व लोक के प्राणी, ये लोग गाने बहुत तेज होते हैं। ठीक है। विद्याधर, विद्याधर लोक के निवासी, जहां तक हम समझ रहे हैं ये बजाने में तेज होते हैं, लेकिन मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे स्मरण से बोलना। असुर तो स्पष्ट है, नास्तिक लोग। असुरों का संग, उनका गुण क्या है? उनको पता है भगवान कौन है, लेकिन मानेंगे नहीं। जो जिद्द को जाता है ना तो उसको कहते हैं असुर। कुछ लोग बहुत कहते हैं जो भगवान के सुर में सुर ना मिलाए उसे असुर कहते हैं। जो भगवान बोलेंगे वो नहीं, उसके विपरीत करना। क्यों? क्योंकि हम असुर है। जैसे भारत की पॉलिटिक्स में जो विपक्ष है वो कभी कभी इसीलिए विरोध करता है क्योंकि विपक्ष में है। सरकार ठीक बोल रही है, लेकिन क्योंकि विपक्ष में है इसलिए उल्टा ही बोलेंगे हम। तो क्यों? क्योंकि विपक्ष में है, बोलना है इसलिए। तो असुर लोग ऐसे हैं। गुह्यकान मतलब यक्ष लोक के निवासी। इनसे ही झगड़ा हुआ था ध्रुव महाराज का, अभी आप 4थे स्कंद में देखेंगे। और वहां बात आई थी जब ध्रुव महाराज उनको मारने लगे, मारते जा रहे मारते जा रहे मारते जा रहे मारते जा रहे हैं, क्योंकि उनके भाई उत्तम को, उत्तम था कि उत्तर था, उत्तम को एक यक्ष ने मार दिया था। तो मारते जा रहे मारते जा रहे मारते जा रहे। फिर आते हैं मनु महाराज, आते हैं, कहते हैं आप क्या कर रहे हैं? इनकी सृष्टि भी ब्रह्मा जी ने करी, देखिए लिखा हुआ है, इनको भी जीने का अधिकार है, आप इन्हें क्यों मार रहे हैं व्यर्थ में? मत मारिए। तो फिर ध्रुव महाराज रुक जाते हैं। किन्नर, यक्षों के ही सिरमौर हैं कुबेर जी। ठीक है। किन्नर मतलब किन्नर लोक के वासी। अप्सरसा मतलब अप्सरा लोक की सुंदरियां। नागान मतलब नाग लोक के नागतुल्यवासी। सर्पान मतलब सर्प लोक के वासी। किम पुरुषान मतलब किम पुरुष लोक के बंदर जैसे वासी। नरान मतलब पृथ्वी के वासी, हम सब लोग। मात्र मतलब मात्र लोक के वासी। ये एक प्रकार की भूत टाइप के होते हैं। रक्षः मतलब राक्षसी लोक के वासी। पिशाचान स्पष्ट है, प्रेत स्पष्ट है, भूत स्पष्ट है। विनायकान, विनायक सब भूत हैं, भूत प्रेत में कैटेगरी में आ रहे हैं। कुष्मांड, उन्माद, वेतानंद। तो आप अभी देख रहे हैं कि
सतोगुणी लोगों का वर्णन हुआ, देवताओं का, क्लियर दिख गया। मनुष्य मिक्स्ड रजोगुण में हो गया, और अब इधर तमोगुण सृष्टि भी हो गई, दिख गया श्लोक में, ठीक है। उन्माद का मतलब होता है पागलपन। जैसे आप यहाँ इस जगत में भी देखते हैं, लोग वो गुंडाई करते हैं, नहीं गुंडा नहीं, क्या कहते हैं, राइट को क्या कहते हैं, दंगा, हाँ दंगेबाजी करते हैं, उसको उन्माद कहते हैं। कुछ नहीं मिलता किसी को। वेतालान मतलब जिन्न, जिन्न हम एक्सप्लेनेशन देना नहीं चाहते, वैसे मुझे पता है जिन्न किसको कहते हैं, लेकिन छोड़िए। या तो धानान मतलब भूत विशेष, ये सब होते हैं। हमारे एक व्यक्ति मित्र थे, वो जानते थे सब करना, तो बता रहे थे कि उनको दिखाई पड़ते थे, किसी की गर्दन कटी रहती है, किसी ऐसे हू करके आते, वो बड़े समर्थ थे, उनको दिखाई पड़ता था। बड़ा डरावनी होते हैं भाई सब होता है। तो ये सब कहना कि ये सब कपोल कल्पना है, तो कहाँ से कपोल बच गया, ये कपोल कल्पना चल रही है, स्पष्ट रूप से वर्णन है। गृहान शुभ तथा अशुभ नक्षत्र, राहु केतु भी होते हैं। खगान पक्षी, मृगान जंगली पशु, पशु मतलब घरेलू पशु, वृक्षान गिरिम स्पष्ट है, सरीसृपान रेंगने वाले जीव। रेंगने वाले जीव का मतलब हुआ, सर्प का तो वर्णन हो गया, और भी तो कुछ रेंगते हैं, छिपकली भी तो, नॉट एग्जैक्टली, नहीं छिपकली को भी तो सरीसृप कहते हैं, यस छिपकली, और क्रोकोडाइल, यस, और क्रोकोडाइल हिंदी में क्या कहते हैं, मगरमच्छ, सेंटीपीड, और वो एक आपने देखा है वो काला काला हो सकता है, जोक टाइप का, जोक भी तो ऐसे ऐसे करे चलता है, और कैटरपिलर भी चलता है, इस तरह का सबको सरीसृप में ले लेंगे। तो जिसको इन सब को देख करके स्मरण करना चाहिए कि ब्रह्मा जी की सृष्टि है, हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। एक कैटरपिलर भी हम नहीं बना सकते, तो नष्ट करने का क्या अधिकार है। द्विविध मतलब दो प्रकार, अर्थात जड़ तथा चैतन्य प्राणी। जड़ मतलब फिक्स्ड, जैसे कि पेड़, और चैतन्य मतलब सब दिख रहे हैं, जो चराचर उसे कहते हैं ना, चलने वाले नहीं। और फिर चतुर्विधा, भ्रूण अंड स्वेदज तथा बीज से उत्पन्न 4 प्रकार के प्राणी, तथा ये अन्य समस्त जल स्थल नभोकसा, जल में रहने वाले, स्थल में रहने वाले, आकाश में रहने वाले। अब ये सब बातें सारी वैरायटी होगी, उसके बाद कहते हैं कुशल अकुशलहा मिश्रा। कुशल मतलब सुखी पुण्य कर्मों के कारण, अकुशल मतलब दुखी अथवा मिश्रित सुखी और दुखी सम्मिलित हैं, जो कर्मणाम तु अपने पूर्व कर्मों के अनुसार इस प्रकार इमहा पृथक गतया, वे सब अलग से श्री भगवान द्वारा सृजित होते हैं, विभिन्न प्रकार की गतियों को प्राप्त होते हैं। इजी श्लोक है। अब हम टीका देख लेते हैं। 36वें श्लोक में यह जो कहा गया कि परमात्मा अपनी माया के द्वारा विविध नामों और रूपों की सृष्टि करते हैं, अभी सुना था आपने, उसी का विस्तार से वर्णन करते हुए, 3 नहीं, ये एक्चुअली 37 to 40 होना चाहिए, तो उसी का विस्तार से वर्णन करते हुए इन 4 श्लोकों में सुखदेव जी ने बतलाया है। एक्चुअली ये 37 से 39 की टीका इसलिए बोल रहे हैं 3 श्लोकों में, और उसके बाद 40th भी मैंने जोड़ दिया था। प्रजापति शब्द के द्वारा मरीचि, अत्रि इत्यादि 10 प्रजापतियों को कहा गया है। इन श्लोकों में सभी द्वितीयांत पदों का 36वें श्लोक के धत्ते पद से अन्वय है। वह क्या मतलब हुआ? इतना मतलब है कि 36वें श्लोक को दिखाइए, वो कहते हैं कि नाम रूप क्रिया धत्ते, भगवान विभिन्न नामों की, रूपों की और क्रियाओं की सृष्टि करते हैं। तो प्रजापति धत्ते, प्रजापति की सृष्टि भगवान करते हैं, और उसके ऋषिन धत्ते, ऋषियों की सृष्टि भगवान करते हैं, ये कहना चाहते हैं। धत्ते शब्द को आपको हर किसी से जोड़ना होगा। इन सब की सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। उनमें प्रजापति इत्यादि नामों, उनके वाच्य रूपों तथा उनके विभिन्न कर्मों को भी परमात्मा के ही नाम रूप और क्रियाओं को जानना चाहिए। कहने का अर्थ है ये सब भगवान से अलग नहीं है, बस ये बात है। पृथक पद का अर्थ अवान्तर भेद से। इसका क्या मतलब है? अवान्तर का मतलब होता है इन दोनों के बीच का भेद। जैसे ऋषि और कुष्मांड ये अलग अलग हैं, तो ये बार बार जब आ रहा है पृथक, तो पृथक का मतलब हो गया कि इन दोनों में भेद है, बस इतनी बात बोल रहे हैं। स्थावर एवं जंगम के भेद से 2 प्रकार के भेद हैं। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्बीज के भेद से 4 प्रकार के भेद हैं। 2 भेद हो गए, 2 कैटेगरी हो गई, स्थावर और जंगम। तो जंगम मतलब चलने वाले, तो चलने वाले में भी 4 भेद हो गए, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्बीज। उद्बीज मतलब बीज से उत्पन्न वाले। बीज से उत्पन्न वाले भी
पेड़ होते हैं तो वो चले जाएंगे स्थावर में। तो बीज से तो पेड़ ही उत्पन्न होते हैं ना, बीज से कोई कीड़ा तो उत्पन्न नहीं होता। तो उद्भिज चला जाएगा स्थावर में और जरायुज, अंडज और स्वेदज चले जाएंगे जंगम में। स्वेद पसीने से, पसीने से अब हमको पता नहीं, लेकिन कोई बता रहा है कि पसीने से जुएं उत्पन्न होती हैं। अभी परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी एक प्रवचन में कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी के भी बच्चे होते हैं। इन द सेंस पसीने से भी कुछ कीड़े मकोड़े तो नहीं, कीड़े इत्यादि पैदा हो जाते होंगे। अब लिखा है, हमको क्या जाने, पता नहीं, इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन है ऐसा। उनमें भी जल निवासी, स्थल निवासी तथा आकाशचारी इत्यादि जीवों के जो भेद हैं, उन रूपों को भी भगवान ही सृष्टि करते हैं। ये समझ में आया? जल में भी पेड़ होते हैं, स्वीकार्य है। काई तो है ही, एल्गी, यस, हाँ काई, हाँ एल्गी, यस। और स्थल में तो आप पेड़ देख ही रहे हैं। तो स्थावर के भी भेद इस प्रकार से हो जाएंगे और जंगम के भी इस प्रकार से हो जाएंगे। आप देखिए शार्क और क्या क्या सब चीज़ें, यहाँ तक कि 10-10 हजार मीटर नीचे भी कुछ प्राणी रहते हैं। सोचिए इतना पानी होगा तो कितना प्रेशर होगा। भगवान की सृष्टि कितनी अद्भुत है, ये बात है। इसी पे एक भजन गाया है उन्होंने, केशव तुआ जगत विचित्र, भक्ति ठाकुर जी का है, हम कभी गाएंगे मौका मिलेगा तो। आप क्या कह रहे हैं, यावत कर्म गतयो यादृशीर द्विजसत्तमा, अर्थात राजा परीक्षित ने यह जो पूछा है कि कर्मों की जितनी गतियां होती हैं और जिस प्रकार की होती हैं उन सबको आप मुझे बतलाएं। इस प्रश्न का भी उत्तर इसी के द्वारा प्रसंगवशात हो गया। क्या मतलब है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वें अध्याय में परीक्षित महाराज ने प्रश्न को किया है और उसमें यह प्रश्न है कि जीवों को जो विभिन्न प्रकार के कर्मों से गति प्राप्त होती है वह आप मुझे बताइए। अब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं उस बात का कि भगवान ने जो कहा था कि मेरे जो कर्म है उसका भी तुम सुनो, वर्णन सुनो। तो उसका वर्णन करने के क्रम में, यानी कि चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या कर रहे हैं। ये क्लियर समझ में आ रहा है आप लोगों को? सुखदेव गोस्वामी जी ने प्रतिज्ञा करी थी कि आपके, हे परीक्षित महाराज, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या के द्वारा दूंगा, ये बोला था। तो आप दो बात समझिए। पिछले श्लोक में बताया गया कि भगवान ने कहा था, जो भगवान ने 9वें अध्याय में कहा था कि मेरे रूप गुण और कर्म जैसे हैं वैसे तुम मेरे अनुग्रह से समझो। तो भगवान के कर्म कैसे हैं इस जगत में, इसका वर्णन हो रहा है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? पिछले श्लोक में यही बताया गया था ना कि भगवान के कर्म क्या है, अकर्म है, लेकिन फिर भी ब्रह्मा होकर के बहुत सारे कर्म कर रहे हैं। तो इसके वर्णन में, ये प्रसंग वशात ये प्रसंग चल रहा है कि भगवान के कर्म क्या हैं। तो इस कर्म में, इस प्रसंग में ये बात आ गई कि देखो जीवों को कैसे विभिन्न प्रकार की गति प्राप्त होती है। तो इससे परीक्षित महाराज के उस प्रश्न का उत्तर हो गया 8वें अध्याय में कि जो पूछ रहे हैं कि जीवों को अपने कर्मानुसार विभिन्न गतियां क्या प्राप्त होती हैं। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। देखिए इस पूरे डिस्कशन में आगे जो चलता जाएगा आपको यह पकड़ना होगा कि परीक्षित महाराज ने क्या प्रश्न किए। ऑल्दो मैं भी पूरा भूल गया हूँ, लेकिन जब वहाँ पे बताया जाएगा तो आप पीछे जाके देख सकते हैं कि हाँ भाई ये प्रश्न किया था। अगर इतनी मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। और अगर वह भी ना याद हो तो कम से कम ये याद रख लें या सुन के समझ लें कि परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया था कि विभिन्न जीवों को कर्मों के अनुसार क्या गति प्राप्त होती, तो उसका उत्तर इस चतुश्लोकी की व्याख्या के द्वारा हो रहा है। उम्मीद है कि आप इस बात को थोड़ा समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट था, मुझे लगा था। अच्छा, कर्म क्या होते हैं जरा देख लीजिए। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। कुशल अर्थात उत्तम या पुण्य रूप, जैसे दान करना, और कोई पोखर खुलवा रहा है, पोखर समझते हैं, पानी के कुआं खुदवा रहा है, कभी हैंड पंप लगाना, जगह जगह आप देखेंगे लोग पानी का प्याऊ लगवा देते हैं, ये बहुत बड़ा कर्म है। यहाँ तक मैंने राजस्थान में देखा कि ऊंटों तक के लिए पानी, आपने नोटिस किया है? इधर ना से स्थान का नाम था, भूल, नागौर, हाँ नागौर के पास हम लोग देखे थे। वहाँ पे हमारी जो बस हमने रुकवाए थे, तो सामने ऊँटों के लिए भी आप देखेंगे ये जो हौद थी वह बना के रखते हैं। और पता नहीं गवर्नमेंट बनवा रही है कि कौन बनवा रहा है, जो भी बनवा रहा है, लेकिन बनवा के रखते हैं। और राजस्थान में पानी की दिक्कत है तो बड़े बड़े सीमेंट के वो आप रोड पे देखेंगे, बहुत बड़े बड़े वो कह सकते हैं सिलेंडर जैसे, समझ लीजिए सिलेंडर तो छोटा होता है, वो बहुत बड़ा, मतलब कम से कम 30 फीट का ऊंचा होगा। तो वो सप्लाई रहती, पानी भरा रहता है, उसी से हम लोग ठंड में स्नान किए हैं सुबह।
बाहर जा करके ऐसे ही भगवत नहीं समझ में आ रही, भगवान कुछ तपस्या याद रखते हैं तो कुछ कृपा कर रहे, अरे भाई ठंडी लगती थी बहुत लेकिन बड़ा आनंद आता था। नहा तो लेते थे, फिर उसके बाद एकदम खाली स्थान रहता था, पूरा पूरा जंगल जैसा, सुबह जब करो, और प्रसाद तो आहा, ओ वेरी नाइस प्रसाद। उस समय हजम करने की शक्ति भी रहती थी तो जो भी है, लेकिन वो भी बड़ा एक्साइटिंग एडवेंचरस था। लेकिन हम खाली बात कर रहे थे कि लोग ऊंट तक के लिए भी व्यवस्था करते थे, लोग करते हैं, ठीक है। अकुशल नीच या पाप रूप, तो अब ये तो उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। अवैध स्त्री संग करना, शराब मांस खाना, चाय पीना, भाई चाय भगवान को थोड़ा समर्पित कर सकते हैं। दाल चावल खाना, दाल चावल खाना पाप है, बिना भगवान को अर्पित किए खाना पाप है। आज एक व्यक्ति से हम बात कर रहे थे, तो हमारे घर में आए, वो प्रसाद पा रहे थे, तो उसके बाद वो किसी रिश्तेदार के पास जाने वाले थे, तो हमारे यहाँ थोड़ा खाए। हमने कहा क्यों थोड़ा करेंगे, वहाँ भी खाना है। तो हमने कहा वो खाना खाएंगे कि प्रसाद खाएंगे, तो उनको समझ नहीं आया वो क्या बोलना, खाना खाएंगे कि प्रसाद खाएंगे। इतना इजी नहीं होता सबको समझना हर बात। तो फिर मैंने कहा भाई आप ही वॉज नॉट नोइंग भगवत गीता एट ऑल। सो मैंने कहा आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं यहाँ हमारे यहाँ, तो आप बहुत बड़ा पुण्य कमा रहे हैं, दिखता तो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ छोड़ रहे हैं। मैंने कहा वहाँ जब आप खाना खा रहे हैं आपको पाप खिला रहा है। तो मैंने कहा क्यों खा रहे हैं, कहते रिश्ते के लिए खा रहे हैं। तो उन्होंने जो बोला सो बोला, लेकिन मेरे को बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हुई। सुनाई पड़ा, सबको सुनाई पड़ा, रिश्ते के लिए खा रहे हैं। वाह, यानी आप जब भगवान को भोजन खरा रहे हो तो भगवान तो मांग भी रहे हैं, आपका रिश्ता दृढ़ हो रहा है उससे, और फिर भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो दास के रूप में आपका रिश्ता और दृढ़ हो रहा है। बात बिल्कुल लौकिक थी उनकी, लेकिन हमको बहुत शिक्षा मिली। हाँ भाई, है कि नहीं? आप बताओ, जैसे आपसे हमारा अफेक्शन में, अरे चलो आज प्रसाद पाने के लिए, तो आपको भोजन कराना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आपके प्रति अफेक्शन है। तो क्या आप हमसे द्वेष करते हैं जो आए? नहीं, आपका भी अफेक्शन है तो आप आए। इज इट नॉट सिंपल? कृष्ण आपके घर में आ गए हैं, चाहे फोटो के रूप में हो, चाहे आपके विग्रह के रूप में हो, खिलाओ जम के जितना ताकत है। और भगवान इतने अच्छे हैं कि जो देखते हैं वो पूरा खा लेते हैं, उसका कहते हैं अरे तुम भी कुछ खाओ, पूरा सब कुछ खाओ, जो खिलाएंगे, जितना अच्छा खिलाएंगे उतना रिटर्न में आपको मिलेगा, और प्लस पुण्य भी मिलेगा। 1 महीने की फास्टिंग का लाभ 1 कौर विष्णु के प्रसाद से होता है भैया। पता नहीं क्यों फास्टिंग कर रहे हैं लोग, कोई सूखने की जरूरत नहीं है। और सामान्य जनता का है तो इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, नहीं इंद्र तृप्ति नहीं कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तब मायाम जये मही, भगवान का प्रसाद ग्रहण करके व्यक्ति सारी माया को जीत लेता है। अगर अर्पित नहीं करेगा तो माया पकड़ेगी। खैर, बात आ गया कुशल और अकुशल की। चाय इसलिए गड़बड़ है क्योंकि चाय को आप भगवान को अर्पित नहीं कर सकते, चाय से भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते हैं, मेक सेंस? तो चाय नहीं पीना चाहिए, कैफीन तो होती है। तथा मिश्र, पुण्य पाप मिश्रित अर्थात मध्यम कोटि की गति इन कर्मों के फल हैं। कर्मों से ही इन सभी योनियों की प्राप्ति होती है। स्पष्ट हो गया? कर्मों से ही प्राप्ति होती है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी योनि प्राप्त होगी, और भगवत कर्म करेंगे तो भगवान के पार्षद बन जाएंगे। हमें उस पर बार बार रिपीट करूंगा। भगवान से अर्जुन ने हाँ, अर्जुन ने कहा था कि मन को संयमित करना वायु को संयमित करने से भी कठिन है। जीव को भी बोला था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आने दो पुण्य आने दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। रोको मत, आने दो आने दो। तो व्यक्ति को खुश होना चाहिए, अरे भैया फ्री में पुण्य मिल रहा है। क्या पुण्य है? गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या, प्रयाग गंगोदक कल्पवासः, यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, गोविंद कीर्तिर समम शतांशै। भाई पाप का वर्णन कर दे तो कुछ पुण्य का भी वर्णन कर दे। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या, करोड़ों गायों को, काउंट भी नहीं कर पाएंगे समझ रहे, करोड़ों गायों को सूर्य ग्रहण के समय दान कीजिए।
अच्छा, इधर इसको लीजिए और रख दीजिए। अब नेक्स्ट, हाँ, ब्रह्मा जी के कल्प अर्थात 12 घंटे तक कितने हजार चतुर्युग तक बताओ भैया, याद हो जाए। 1000 1000 चतुर्युग तक आप प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयाग में गंगा जी के तट पे वास कीजिए, इकट्ठा कीजिए, पूर्ण साइड में रख दीजिए। तीसरा, यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम। आयुत का जो भी अर्थ होगा, 10,000 कहता है, कोई लाख कहता है, जो भी है, 1,00,000 यज्ञों में मेरु के समान स्वर्ण पर्वत दान कीजिए ब्राह्मणों को। ये सारे मिलकर के भी गोविंद कीर्तिर न समम शतांशैहि, एक बार हरि बोला है, इसका 100वां अंश भी नहीं है, ये बोल रहे हैं। अब सोचिए, जो नहीं कल जप कर रहा है वो कितना कंजड़ है। कंजड़ समझते, कंजूस। उसको भगवान मनुष्य का शरीर दिए हैं, जीभ दिए हैं, और उसके बाद भी वह जप नहीं कर रहा है। आप विचार कीजिए। और उसमें उम्र का कुछ फैक्टर है कि भाई ये 20 साल के बाद करेगा तभी पुण्य कमाएगा। भाई बुरा नहीं मानना, अगर मेरे कर्म में खराब है तो मेरे पिताजी चाहे कैसे भी हो, मुझे उनके सामने ही भोगना पड़ेगा। मैं पिताजी के कर्म से नहीं चल रहा हूं, मैं अपने कर्म से चल रहा हूं। इज दैट ओके? तो बुद्धिमान होकर के व्यक्ति को अच्छा कर्म करना चाहिए। आप गलत, क्या आप ऐसा नहीं होते हैं? देखते हैं हम, देखिए कि हमारे घर के सामने एक पंडित जी थे, अच्छा, जो अच्छा जानते नहीं पता नहीं, लेकिन एक पंडित जी, तो एक उनके जो लड़के थे वो 1 नंबर के शराबी, और दूसरा वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं। समझ में आ गया? वह खुद कभी नमाज खाए ना शराब पी, लेकिन अवस्थी मतलब ब्राह्मण थे, लेकिन एक लड़का पूरा शराबी और दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं पढ़ा। तो ये उनका कर्म है ना। आप सर खुजाएंगे, भाई इनसे क्यों नहीं सीख लेता वो, कम से कम पूजा पाठ ही सीख लेता तो कुछ तो पेट पल जाता उसका, लेकिन नहीं सीख रहे। तो हर व्यक्ति का भाग्य होता है। तो जो व्यक्ति विवेक रख रहा है उसको भागवतम सुनना चाहिए, अगर अच्छा कर्म करना चाहता है। अरे क्या था हम, श्रवण मंगलम श्रीमदातम, केवल भगवान का यश सुनने मात्र से पुण्य ऐसा होता है। ध्यान दीजिएगा, जो भक्ति का पुण्य है वह क्षीण नहीं होता है। और कोई पुण्य करते हैं वो खत्म हो जाता है, लेकिन भक्ति का पुण्य जो स्वर्ग चाहिए मिल जाएगा, ब्रह्मलोक चाहिए मिल जाएगा, सब अवेलेबल है और बड़ी आसानी से अवेलेबल है। लेकिन लोगों को श्रद्धा ही नहीं होती, तो क्या करें? लेकिन देखो, आप समझ लो, आप सब लोगों को श्रद्धा है, दुनिया के किसी व्यक्ति को श्रद्धा ना, उससे कोई मतलब नहीं। आप अपना काम करते जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान से बोलने से नहीं, कथम अपि, कैसे भी बोलेंगे, बस ये ध्यान रखें कि कृष्ण बोलें। ठीक है, तात्पर्य। लेकिन हम अगर भगवान का नाम बोलेंगे तो शिव जी की जो पूजा कर रहे हो, शिव जी गुस्सा नहीं हो जाएंगे ना। शिव जी का स्टेटमेंट सुन लो, कोई रा बोलता है तो मैं सोचता हूं कहीं वो मां तो नहीं बोलेगा। ये भक्ति संदर्भ में जीव को समझे कोट करते हैं। यानी कि ध्यान सुनिए, ये क्यों कोट किया? आप नाम बोल रहे हो तो नामी का ध्यान आपके ऊपर है, शिव जी का ध्यान आपके ऊपर है, भगवान का ध्यान आपके ऊपर है। ये बहुत बढ़िया बात है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे रत्नेश प्रभु ने बड़ी सुंदर बात कही। प्रभु जी, ये नाम की इतनी महिमा सुन लिए हैं कि और साधनों पे मन लगता नहीं है। हमने कहा आपके मुख से सनातन गोस्वामी जी की बात निकल रही है। जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा यत्नम, कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत्, परममृतमेकम जीवनम भूषणम में। भगवान मुरारी के नाम की जय हो, जय हो। क्यों जय करो भाई? जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, ये नाम आनंद स्वरूप है, जिसको स्पर्श करते हैं उसको आनंद कर देता है। कीर्तन में व्यक्ति को सुख मिलता है, जब करने में एक्चुअली शुरुआत में भरना ना लगे, लेकिन उस समय भी सुख मिल रहा है। नहीं तो एक ही शब्द बार बार रिपीट नहीं कर सकते। फिर कह रहे हैं विरमित निज धर्म ध्यान पूजा यत्नम, जो निज धर्म है अर्थात वर्णाश्रम, भैया हमसे नहीं हो सकता। ये गृहस्थ धर्म है भैया, जो गृहस्थ है वो कर ले, हमसे नहीं हो सकता। हम खाली नाम जप कर सकते हैं। बड़ा कष्ट है, बड़ा क्लेश है। ब्रह्मचारी बनो और उसके बाद गुरु जी के आश्रम में रहो, बड़े झमेले, हम नहीं कर सकते। यही चीज़ आपको भगवद गीता के 8वें अध्याय के 28वें श्लोक में भी मिल जाएगी। ठीक है, वीरे में तेरे जो धर्म, ध्यान करने में तो बड़ी दिक्कत है। सीधे बैठो, सांस लो, बहुत कठिनाई, हम नहीं कर सकते। पूजादि भगवान के विग्रह की सेवा में भी एक दिक्कत है। पता है क्या दिक्कत है? नहाना पड़ता है। सबसे पहले कठिनाई यह है कि नहाना, पवित्रता अपवित्रता का, फिर वस्तु शुद्ध होनी चाहिए।
ऐसा नहीं कि सड़ा हुआ फूल या सड़ा हुआ क्या नाम थे उसे, लौकी अर्पित कर सकते, नहीं कर सकते। आप देखिए, आप फूल लाते तो अच्छा अच्छा फूल लाते हैं ना, तो वह एक भय है ना कि भगवान को सड़ा फल तो ना दे सकते भगवान को, इज इट नॉट? तुलसी है तो भाई धो करके दे, ये सारे भय है ना वहाँ पे, लेकिन वो भी दिक्कत है। और आदि का मतलब क्या है? आदि का मतलब यह है पूजादि, तो आदि का मतलब है श्रवण। क्या श्रवण में भी एक दिक्कत है कि प्रामाणिक भक्त होना चाहिए, वो अंट संट कुछ बोल देगा तो दिमाग खराब। तो ये सब चीज़ों में व्यक्ति को थोड़ी अपेक्षा है। तो उसके बाद कह रहे हैं कि कथम अपि सक्रदातम मुक्तिदम प्राणी नामजत, कैसे भी बोले, चाहे संकेत से बोले, मजाक पे बोले, म्यूजिकल परफॉर्मेंस के लिए बोले, या कहीं लिखा हुआ तो देख ले, या अंधा है तो ब्रेल लिपि समझते हैं, आप लोग क्या समझते हैं, पढ़े हैं क्या? लेकिन जो भी है, ब्रेल लिपि में छू करके व्यक्ति समझ लेता है, वह छू ले। या ऐसा भी भक्त लोग कहते हैं कि जल में कोई हरे कृष्ण मंत्र बोल करके फेंक दे उस किसी के ऊपर, या बैनर लिखा हो हरे कृष्ण मंत्र का, वो टांग के चल रहा है, इस किसी तरह से संपर्क हो जाए, या कोई बोल रहा है हरे कृष्णा तो क्या बोले, ऐसा भी वो सुन लिया तो भी मुक्ति देने वाला है। तो क्यों नहीं पुण्य कमाते? आज एक भक्त हमको मिले, बहुत मजेदार बात हुई, काफी देर बात हुई, हम नाम नहीं रख रहे, नाम उनका बड़ा पसंद था, भगवान के नाम पे नाम था उनका, जो भी है। तो अब वो कहे कि भाई हम 10 बजे सोते हैं तो कम से कम 7 घंटे की नींद तो होनी चाहिए। तो उसका 7 घंटा मतलब हो गया 10 to 5, वो 6 बजे उठते हैं या 7 बजे उठते, जो भी कुछ होगा, देर में उठ रहे थे 11 बजे। तो हमने उनको समझाया हम लोग सोने के लिए नहीं सोते हैं, हम लोग सुबह उठने के लिए सोते हैं। कुछ क्लियर हुआ? Does that make sense? वो अपनी पत्नी पे रंज हो रहे थे, ये 4 बजे उठती है, दिन में थक जाती है, ये है प्लान करना। हमने कहा आप समझने का प्रयास कीजिए, बड़ा अच्छा बात कभी कभी मुख से निकल जाती है कि भाई हम लोग सोने के लिए नहीं सोने के, चलो अब सोने शुरू करें, नहीं, हम लोग सुबह उठने के लिए सो रहे हैं। भक्त लोग उठते हैं ना, सोते हैं ना, सुबह उठे ताकि बड़े का नाम जप कर सके। तो अब भले ही मान लो देर हो जाए, आपको सुबह जरूर उठना चाहिए, क्योंकि दिन में जाप करने का मौका नहीं मिलेगा, माया देगी ही नहीं। अब मैं नहीं कह रहा कि कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन काफ़ी संभावना है कि नहीं कर सकता। मैं फिर हमारे एक भक्त का नाम बिना रखे गुणगान करूंगा। वह सुबह में से 2:30 बजे उठ गए, माला कर गए, फिर सो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग कर दी। ये सोना खाने के लिए तो हमें सहज रुचि है, नित्य सिद्ध है सारा चीज़, लेकिन नाम जप में रुचि नहीं, इसलिए सुबह कर लीजिए। आप कल चेक करना, आप इस समय अपनी चेतना को चेक करो, जप करने का मन नहीं करता, लेकिन सुबह कुछ जप के अलावा कोई मन नहीं करता है ना। इसलिए मैं माताओं को टिप दे रहा हूँ, ऑल दो हो सकता है कुछ विटामिन कम हो जाए, लेकिन शाम को रात में सब्जी काट लीजिए, ताकि सुबह थोड़ा समय बच जाए आपका नाम जप में। मुझे पता है कि हो सकता है विटामिन कुछ कम हो जाएंगे, लेकिन वजन तो बढ़ जाएगा ना। अरे भाई मान लो 10% विटामिन कम हो जाए तो 10% सब्जी अधिक खा लो है ना, क्या दिक्कत है? लेकिन आपका सुबह का समय बच जाएगा, लॉजिकल है। हम लोग तो रोज खिचड़ी खाते हैं, क्यों? तो टाइम बच जाता है और बहुत अच्छी लगती है। आपको ये केवल भागवत नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ कि क्या कीजिए। और हर दिन आप प्लानिंग करोगे ना, आज क्या बनाना है, तो आपका जब गया तेल में, तो जब का पकौड़ा बन गया। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, हर दिन आप सोचे कि आज क्या बनाना है, उसी में 10 मिनट खराब हो जाएगा। और दोपहर में बना लीजिए, दोपहर में सोचते रहिए क्या बनाना है, जो बनाना है बना लीजिए, लेकिन सुबह सिंपल रखिए। हम कोई ऐसा नहीं बोल रहे कि ऐसे करिए, लेकिन हम लोग को तो ऐसा अच्छा लगता है। सारी सब्जी चली गई, दाल चला गया, चावल चला गया पेट में, या दलिया बना लीजिए, इजी होता है। सब्जी काट के रखिए, बस 10 मिनट में सब कुछ बन जाता है। ये सब क्यों बोल रहे हैं भागवत में? ताकि हम सुबह जप कर सकें, सिंपल। और बड़ा मेन्यू बना के चलेंगे, आज ये खाएं आज वो खाएं, तो जप ही खा जाएगी उसके बाद जप होगा नहीं दिन में। ठीक है, हमको सिखाना पड़ रहा है, क्योंकि भक्तों को बहुत बारी बातें नहीं पता होती। एंड इट इज़ नॉट एन ऑस्टेरिटी। मेरे वाले फॉर्मूले से सीखोगे तो इट इज़ नॉट एन ऑस्टेरिटी एट ऑल, इट गिव्स यू ऑल द नरिशमेंट। या और भी कोई चीज़ फटाफट बन जाए, दोपहर में भगवान सुबह खिचड़ी खिलाए, दोपहर में फीस्ट खिलाएंगे आपको, दोपहर में दाल चावल सब्जी पराठा, जो कुछ बनाना चाहें बना सकते हैं। पराठा इज नॉट एडवाइजेबल। आई एम जस्ट गिविंग यू अ टिप, यू चैंट हरे कृष्णा, इट गिव्स यू सो मच पुण्य। भगवान का प्रसाद खाएंगे, पुण्य, और ये सारा भगवान के प्रति भक्ति को बढ़ाने वाला है, भक्ति वाला पुण्य। तात्पर्य पढ़ लेते हैं। इस सूची में जीवात्माओं की विविध किस्में बताई गई हैं। सर्वोच्च लोक से लेकर ब्रह्मांड के निम्नतम लोक के सारे जीवों की विभिन्न योनियां सर्वशक्तिमान पिता विष्णु द्वारा उत्पन्न की गई हैं। अतः कोई भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से स्वतंत्र नहीं है। इसलिए भगवान ने भगवद गीता 14.4 में निम्नलिखित श्लोक में सभी जीवात्मा को अपनी संतति कहा है।
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महदयोनिरहं बीज प्रदः पिता। प्रकृति की तुलना माता से की गई है। यद्यपि प्रत्येक जीव अपनी माँ से उत्पन्न होता देखा जाता है, किंतु सत्य तो यह है कि ऐसे जन्म का वास्तविक कारण माता नहीं है। जैसे कभी कभी बिच्छू चावल के ढेर से बाहर निकलते हुए देखे जाते हैं, तो क्या चावल का ढेर बिच्छू को उत्पन्न कर सकता है? नहीं। जो पापा बिच्छू है उसने, सॉरी मम्मी बिच्छू और पापा बिच्छू के संयोग से वह अंडा वहाँ पे हुआ, उससे वो बाहर आए। तो जीवात्मा जो है, वो जो बीज है जीवात्मा के रूप में, वह भगवान ही इस प्रकृति के गर्भ में स्थापित करते हैं। जन्म का वास्तविक कारण पिता होता है। पिता के वीर के बिना शिशु को माता जन्म नहीं दे सकती। अतः असंख्य ब्रह्मांड में विभिन्न योनियों तथा स्थितियों में सभी जीव शक्तिमान पिता परमेश्वर के बीज से उत्पन्न होते हैं। वो परम पिता परमात्मा परमेश्वर कौन है? भगवान कृष्ण। जैसे जगत में कुछ अगर सेंस हो तो लोग पिता की बात को मानते हैं। ये बात आगे आप सुनेंगे कि नारद जी कहते हैं कुछ लोगों को, हाँ पिता की बात माननी चाहिए, माता की बात माननी चाहिए। पिता कौन है? भगवान कृष्ण। माता कौन है? वेद। अब भगवान की भक्ति करनी चाहिए। समझ आ रहा है ना? केवल अल्प ज्ञानी ही इन्हें भौतिक प्रकृति से जन्मा हुआ मानते हैं। स्पष्ट है? और ये अल्प ज्ञानी जगत के बहुत बड़े साइंटिस्ट भी हो सकते हैं जो कहेंगे कि ब्रह्मांड एक बम से, एक विस्फोट से प्रकट हुआ। जितने विस्फोट हुए यहाँ दिवाली में जो पटाखों के, उससे क्या प्रकट हुआ? खोली धुआं, है ना, और तो कुछ नहीं प्रकट हुआ। और ये कहते हैं जब छोटे विस्फोट से कुछ नहीं मिलता तो बड़े विस्फोट से कैसे मिल जाएगा? भाई छोटा गुड़ का ढेला कुछ मिठास उत्पन्न करेगा, बड़ा वाला ज़्यादा। तो छोटा वाला फीका तो बड़ा वाला कैसे मीठा हो गया? लॉजिक है कि नहीं? इलॉजिकल बात करते हैं। छोटे विस्फोट से भी तो कुछ बनना चाहिए ना। जब बड़े विस्फोट से पूरा ब्रह्मांड बन गया तो छोटे विस्फोट से कुछ बनना चाहिए। तो आज ब्रेकिंग न्यूज क्या हुआ? एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस आईडी कहते हैं फटी। क्या हुआ उससे? एक हॉस्पिटल आ गया उससे। ऐसा होता है, आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन जब साइंटिस्ट बोलता है कि बहुत बड़े एक्सप्लोजन से हो जाता है तो स्वीकार करते हैं ये है गलत बात। दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड फेथ। विदाउट क्वेश्चनिंग वी एक्सेप्ट, जो गलत बात है। परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति के वशीभूत होकर ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी एक तक सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीर धारण करते हैं। अब ये क्यों कह रहे हैं कि वशीभूत होकर? क्योंकि वह प्रकृति पर कंट्रोल करना चाहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, ये जो विभिन्न योनियां हैं ना, ये जीवों की विभिन्न इच्छाओं को सूचित करता है, जिस तरह से वह प्रकृति का उपभोग करना चाहते हैं। चींटी अपनी तरफ से, ब्रह्मा अपनी तरफ से, देवता अपनी तरफ से। इज दैट ओके? इसलिए, और उनके कर्म हैं, उनकी इच्छाएं, उस कारण से उनको अलग अलग प्रकार के शरीर प्रदान किए जा रहे हैं। इज इट ओके? भौतिक प्रकृति भगवान की शक्तियों में से एक है। भगवद गीता 7.4। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारमिति यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये भगवान की भिन्न प्रकृति है। भौतिक प्रकृति परा प्रकृति अर्थात जीवात्मा की तुलना में निम्नतर होती है क्योंकि यह सचेत नहीं है। भगवान की परा प्रकृति तथा अपरा प्रकृति संयोग करके सारे सांसारिक व्यापारों को प्रकट करती है। ये समझ में आ गया? जैसे ये क्लासरूम है यहाँ पे और उसमें 15-20 भक्त हैं, तो हम लोग क्लास का उपयोग कर रहे हैं, क्लासरूम हमारा उपयोग नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि जगत में हमें जो घर में गए तो वहाँ पिता और बेटे में झगड़ा चल रहा था और बिल्कुल बेटा सही था। पिताजी भक्त एटलीस्ट उस समय नहीं थे, तो उन्होंने क्या कहा, ये एक दरवाज़ा था, खिड़की मत खोलो क्योंकि बारिश से खिड़की खराब हो जाती है, खिड़की की पॉलिश खराब हो जाती है। नाउ यू अंडरस्टैंड? जीवात्मा का महत्व नहीं है, उस खिड़की का महत्व दे रहे हैं। मैं समझा पा रहा हूँ? और ये जिंदगी में जनता बहुत कर रही है, ये पूरे वर्ल्ड में यही हो रहा है। People are meant to be loved, things are meant to be used, and the problem is that we are using people and loving things. परम पूज्य राधानाथ महाराज बात को बोल रहे हैं। ये भेद नहीं देख पाने के कारण कि मैं यहाँ, आप लोग मान लो नहीं आओ, ऐसे मत करना, आना। अरे कैमरा आ गया, एक तो स्टूडेंट आ ही गया ना, कितना ध्यान पूर्वक मुझे देख रहा है। Can I do that?
मैं एक बार कर चुका हूँ। एक बार कुछ लोगों ने हमको कहा कि रिकॉर्ड कीजिए क्लास, केवल कैमरा था और कैमरामैन एक श्रोता वो कुछ अपना कैमरे में मतलब अपना व्हाट्सएप चेक कर रहा था। इट इज़ सो डिफिकल्ट टू गिव इवन 20 मिनट्स क्लास। मैं कर चुका हूँ उसको, लेकिन बिल्कुल बोरिंग लगती है। और यहाँ तो लगता है क्या 1 घंटा कम हो पड़ रहा है, 2 घंटा भी कम पड़ेगा अगर बोलना शुरू कर मतलब भगवान के बारे में बोले तो। इट इज़ बिकॉज वी आर कनेक्टिंग, वी कैन ओनली कनेक्ट विद पीपल। ये समझने का प्रयास कीजिए आप, ठीक है। कुछ जीवात्माएं अपेक्षितया सुखी हैं तो कुछ दुखमय स्थितियों में जीवन बिताती हैं, किंतु वास्तव में इनमें से कोई भी भौतिक बद्ध जीवन में सुखी नहीं, क्योंकि उसे भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं है। बंदी जीवन में कोई सुखी नहीं रहता, भले ही कोई प्रथम श्रेणी का कैदी हो या तृतीय श्रेणी का कैदी। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह तृतीय श्रेणी के बंदी जीवन से प्रथम श्रेणी के बंद जीवन में उन्नत किए जाने की अपेक्षा बंदी ग्रह से मुक्त होने का प्रयत्न करे। क्या प्रभुपाद इस बात को भूल सकते हैं? नहीं, ही इज वेरी वेरी, किसे कहते हैं, नस दबाना, एकदम नस दबाना। हम सोच रहे हैं कि कुछ और बड़ा बंगला बन जाएगा, तो रहोगे तो कारागार में ही ना, रहोगे तो इस जगत में ही ना। तो जो इस बात में इस पृथ्वी में घटित हो रहा है, ऐसे ही स्वर्ग और ऊपर के लोकों तक भी होगा। जो सुख चाहिए, कितना सुख चाहिए जीवात्मा को? असीमित सुख, वह ब्रह्मलोक में भी नहीं मिलेगा, वो मिलेगा वैकुंठ में, और उसके लिए ही प्रयास करना चाहिए। एक वक्त हमको बात हुई, प्रभु जी हमारी हाइट कैसे बढ़ेगी? तो ठीक है, अब आप यह देखो कि जिनकी हाइट आपसे ज़्यादा है, क्या वो सुखी हैं? पहले ये चेक कीजिए। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं कि हम ये भौतिक स्थिति प्राप्त कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। इज दैट ओके? लेकिन जब हम शास्त्र सुनते हैं तो समझ में आता है कि कुछ भी प्राप्त कर लेंगे हम सुखी नहीं हो सकते। जैसे मछली को बड़ा कर दें, छोटा कर देंगे, पानी ना दें तो मछली सुखी होने वाली नहीं होने वाली। ये बात ये मेरी भी पहले जब भक्त नहीं तो इच्छा थी, हम 1200 रुपये की, आज भी याद है 1200 रुपये की दवा भी खा लिए थे, हाइट बढ़ जाए, ये हो जाए वो जाए, लेकिन बढ़ी तो नहीं, पैसे जरूर खर्च हो गए। ये समझिए जगत आपको कंट्रोल इसी तरह से कर रहा है कि तुमको ये दे देंगे तुम सुखी हो जाओगे, तुम ये दे देंगे सुखी हो जाओगे, और आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ प्राप्त करके सुखी नहीं हो सकते। सुखी होंगे हम भगवान की सेवा करके, और भगवान की सेवा करके यहाँ भी सुखी होंगे, और भगवान के पास जाएंगे वहाँ तो सुखी होंगे ही। ये बात है। चक्कर क्या है कि जब हम रोज सुनते हैं तो ये बातें एकदम याद रहती है, और जब नहीं सुनते हैं तो फिर दूसरी बातें याद रहती हैं। एक वक्त हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, तो हम माया में चले गए, तो उन्हें कितने घंटे पढ़ते थे? 7 घंटे। तो हमने कहा 7 और 6-7 घंटे सोना, कितना हो गया? 7 6 7 14 घंटे, 10 घंटे बाकी चले। तो क्या 10 घंटे में आप 2 घंटा जप नहीं कर सकते हैं? कहते हैं हाँ वो यूट्यूबर, हम देख रहे हैं कैसे पकड़ती माया। सो ये गृहस्थ और नॉन शादीशुदा की बात नहीं है, माया तो हर व्यक्ति को पकड़ती है। जो भी जप नहीं कर रहा, चाहे वो सन्यासी भी हो, अब मायावादी लोग हैं ना, नाम जप नहीं करते, घोर माया में है वो, जो है ना, वो चाहे वो क्या कहते हैं, बहुत लोगों को देखेंगे थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, थोड़ा कपड़ा पहन के घूम रहे हैं लेकिन गांजा पी रहे हैं, तो विरक्त तो जगत को त्याग दिए, गांजा नहीं त्याग पाए ना। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भगवान की सेवा करके अपने आप व्यक्ति माया से मुक्त होता जाता है, और माया की सेवा करने के लिए इससे अपने आप बद्ध हो जाता है। फिर मैं उनको पूछा आप सुखी हैं? कहते नहीं। मैं फिर कर रहे, आज फिर क्लास में नहीं आए। ये हमको अजीब सी बात लगती है, जब तुम सुखी नहीं हो रहे हो और तुम कथा सुन के सुखी हो रहे थे। वो व्यक्ति मुझे आज भी याद है, वह गीता लेके घूम रहे थे कि हमें गीता पढ़ाने वाला कोई चाहिए। वो सच अ नाइस बॉय। अब देखिए क्या होता है। तो ये समझ लीजिएगा, श्रवण नहीं करेंगे, हम डरा नहीं रहे, श्रवण नहीं करेंगे तो कमजोरी आ ही जाएगी। भजन नहीं करेगा क्योंकि दिखता नहीं कि हरे कृष्णा बोल रहा तो इतना पुण्य ट्रांसफर हो गया। दिखाएंगे कैसे? और सीमित लाभ है, कैसे दिख जाएगा बताइए? यू हैव टू हियर। किसी की प्रथम श्रेणी की कैदी में प्रोन्नति हो सकती है, किंतु अगली अवधि में उसे तृतीय श्रेणी में फिर जाना पड़ सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह बंदी जीवन से मुक्त होने और भगवान के धाम जाने का प्रयास करे। समस्त प्रकार के जीवों के लिए यही असली गंतव्य। कहानी सुना के हम रुकेंगे। एक थे महाराज नहुस, तो वो है कुछ ही स्वर्ग में राजा का थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया, इंद्र चले गए कहीं, किसी कारण से मैं भूल रहा हूँ क्या कारण था। तो अब नहुस महाराज इंद्र बन गए। तो जब बोले जब मैं इंद्र बन गया हूँ तो इंद्र की पत्नी को भोग क्यों नहीं करूँगा? देखो दिमाग खराब।
तो अब शची नाम था शायद, तो उनको वो प्रस्ताव भेजे कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। अब शची तो पतिव्रता है, तो वह ऋषियों के पास गए कि ये ऐसा प्रस्ताव कर रहे हैं, तो कहते हैं ऐसा करिए, उनको बोले कि मैं आपको स्वीकार करूंगी, आप ऋषियों को के द्वारा ढोई गई पालकी में आप आइए, तब आपको स्वीकार करूंगी। तो बड़े खुश। तो अब देखिए इतनी उसके साहस बढ़ गया कि वह अब ऋषियों को पालकी का ढोने वाला बना दिया। और उसमें जब वो, अब ऋषि तो पालकी ढोने वाले हैं नहीं, तो धीरे धीरे चल रहे थे, तो कहा सर्प सर्प, मतलब तेज चलो तेज चलो। और उसी बोलने में उसका पांव, जहां तक मैं समझ रहा हूं, अगस्त ऋषि के शरीर में टच कर गया, तो तुरंत शाप दिए, सर्प बोल रहे हो, सर्प बन जाओ। तो फिर वो अजगर बन जाते हैं। आगे जाके उनका उद्धार मैं समझ रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण करते हैं। वो जो अजगर वाला था ना, नंद महाराज को पकड़ा था, जहां तक मैं स्मरण आ रहा है, ऐसी बात है। तो आप समझ गए ना मैं कहानी क्यों सुनाई। पुण्य करके इंद्र के राजा बने और धड़ से नीचे गिर पड़े, कुछ गलत हो गया, कुछ अपराध हो गया। क्या आपने सुना नहीं, इंद्र भी बहुत पुण्य करके बनते हैं, 100 अश्वमेध देकर करेंगे तो इंद्र बनेंगे। तो और उन्होंने बृहस्पति जी का अपराध किया था, गुरु जी आए वो उठे नहीं, बस सारा जो उनका वैभव तो चला गया। ये जगत में है ही, कभी स्वर्गे उठाए कभी नरके डुबाए, कभी स्वर्ग में चले जाते हैं कभी नरक में चले जाते हैं। वो देखा आपने फेरिस व्हील, फेरिस व्हील समझते हैं, मेलों में लगा रहता है, कभी ऊपर जा रहा है, वी आर गोइंग अप, वी आर गोइंग डाउन, बस यही, ना बाहर जा रहे हैं ना अंदर जा रहे हैं, वही घूम रहे हैं वही घूम रहे हैं। काइंड ऑफ बोरिंग है ना। एक बात और मैं हमें बोल के रुकूंगा, फेरिस व्हील को आप नहीं रोक सकते, फेरिस व्हील को आपका पूरा परिवार भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि सभी फेरिस व्हील पे हैं। फेरिस व्हील समझ रहे हैं, हाँ जाइंट व्हील बोलते हैं, यस। उसको रोक सकता है जो व्हील के बाहर है, जिसके पास वो बटन दबाने की क्षमता है। और वो बटन क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बटन हमारे पास भी, लेकिन ये बटन का आइडिया भक्त लोग देते हैं, वो प्रमाणिक रूप से बताते हैं। सो उम्मीद है कि ये बटन दबाते रहेंगे। कोई प्रश्न किसी भक्त का, मैं देख लेता हूँ। ओके, कोई प्रश्न नहीं है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू।